सो फाइनली IBPS PO का भी नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। ये है IBPS का ऑफिशियल वेबसाइट ibps.in। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ पे आप लेफ्ट साइड पैनल में देख पा रहे होंगे CRP यानी कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस, POMT यानी प्रोबेशनरी ऑफिसर और मैनेजमेंट ट्रेनिंग यानी IBPS PO। इस पर क्लिक करेंगे वैसे ही आपको ये वाला पेज देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे पहला वाला लिंक जो है वो 13 नंबर वाला कि कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस फॉर द प्रोबेशनरी ऑफिसर और मैनेजमेंट ट्रेनीज 13, उस पर आपको क्लिक करना है इस साल के लिए। जैसे ही क्लिक करोगे आपको 3 लिंक देखने को मिल जाएगी। पहली लिंक होगी अप्लाई करने की, उस पर क्लिक करोगे आपको अप्लाई करने की लिंक आ जाएगी। ये वाला रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपके लिए खुल जाएगा, यहाँ से आप रजिस्टर कर सकते हो। ये वाला लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। दूसरे लिंक पे क्लिक करोगे तो आपको नोटिफिकेशन का एडवर्टाइजमेंट देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे जैसे ही क्लिक करोगे तो आपका एडवर्टाइजमेंट ओपन हो जाएगा और आपका मेन नोटिफिकेशन ओपन हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम टोटल वैकेंसी कितनी है उसके बारे में जान लेते हैं। तो सबसे नीचे दी रही होगी, तो हम सबसे नीचे चले जाते हैं टोटल वैकेंसी के लिए, और ये रही आ गई हमारी टोटल वैकेंसी। आप डिस्प्ले पे देख पा रहे होंगे जैसे कि काफ़ी सारी बैंकों ने रिपोर्ट की है और काफ़ी सारे बैंकों ने रिपोर्ट नहीं भी की है। जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा ने रिपोर्ट नहीं किया है, बट बैंक ऑफ इंडिया ने टोटल 224 वैकेंसी रिपोर्ट की है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने नहीं रिपोर्ट किया है। कैनरा बैंक ने 500 रिपोर्ट की है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने 2000 रिपोर्ट की है। इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक ने रिपोर्ट नहीं किया है, बट पंजाब नेशनल बैंक ने 81 वैकेंसी, टोटल 200 वैकेंसी रिपोर्ट की है। पंजाब एंड सिंध बैंक ने टोटल 125 वैकेंसी रिपोर्ट की है, और यूको बैंक एंड यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने वैकेंसी रिपोर्ट्स नहीं की है। टोटल वैकेंसी जो रिपोर्टेड है वो बन जाती है 3049 टोटल वैकेंसी एज ऑफ नाउ। जिन जिन बैंकों ने अभी वैकेंसी रिपोर्ट नहीं की है, पॉसिबिलिटी है कि आने वाले दिनों में वो लोग रिपोर्ट करें तो आपकी वैकेंसी बढ़ सकती है। बाकी आप कैटेगरी वाइज वैकेंसी देख सकते हो। SC वालों के लिए टोटल वैकेंसी बन जाती है 462, ST वालों के लिए टोटल वैकेंसी बन जाती है 234, OBC वालों के लिए टोटल वैकेंसी बन जाती है 829, EWS वालों के लिए टोटल वैकेंसी बन जाती है 300, अनरिजर्व के वालों के लिए टोटल वैकेंसी बन जाती है 1224। सही है। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में सबसे पहला हमारा आएगा एज लिमिट। तो हम चले जाते हैं एज लिमिट के पास, और आपका एज लिमिट होगा मिनिमम 20 साल, मैक्सिमम 30 इयर्स, यानी 1 अगस्त 2023 के अनुसार आपका 20 साल होना चाहिए और मैक्सिमम 30 इयर्स होना चाहिए। अगर डेट ऑफ बर्थ के बारे में बात करें तो 2 अगस्त 1993 को बॉर्न हुआ होगा तो चलेगा, या फिर उसके बाद चाहिए। और कहाँ तक, तो 1 अगस्त 2003 तक या फिर उससे पहले। एज रिलैक्सेशन भी मिलता है कैटेगरी वालों को, जैसे कि अगर आप SC ST कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। OBC कैटेगरी वालों को 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। PWBD वालों को 10 साल का मिलेगा। एक्स सर्विसमैन अगर इस कैटेगरी में फॉल करता है तो 5 साल का, और पर्सन अफेक्टेड बाय 1984 राइट्स के लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। अब बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में कि आपके पास कौन सी डिग्री होनी चाहिए। तो चलिए आज जाते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग। ये रहा एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस। आपके पास 21 अगस्त 2023 के अनुसार कोई भी ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए, कोई भी डिसिप्लिन में होगा तो चलेगा, और यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज होनी चाहिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। सो इन शॉर्ट आप ग्रेजुएट होने चाहिए, डिसिप्लिन हो कोई भी हो तो चलेगा। परसेंटेज का कुछ लिखा नहीं है, तो परसेंटेज का कोई क्राइटेरिया यहाँ पे नहीं है। यानी यदि आप पासिंग मार्क्स से मतलब ग्रेजुएट हुए हो तो भी आप आवेदन कर सकते हो, और अगर आप टॉपर हो तब भी आप आवेदन कर सकते हो। ठीक है। अगर कोई भी डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे पूछ सकते हो। एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में बात करें तो 175 रुपया SC ST PWBD कैंडिडेट के लिए है, और बाकी सभी कैंडिडेट के लिए 850 रुपया है। सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में बात करें तो 3 फेज़ में सिलेक्शन प्रोसेस होता है। फर्स्ट फेज़ होता है प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, सेकंड फेज़ होता है मेन एग्जामिनेशन, थर्ड फेज़ होता है इंटरव्यू। फर्स्ट फेज़ का एग्जाम पैटर्न आपको डिस्प्ले पे दिख रहा होगा, जहाँ पे 3 सब्जेक्ट हैं, इंग्लिश, मैथ्स यानी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग। टोटल 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स, और टोटल टाइम 1 आवर का है, बट सेक्शन वाइज वो टाइम ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड है 20 मिनट्स 20 मिनट्स 20 मिनट्स। एग्ज़ाम ऑनलाइन होता है, कंप्यूटर बेस्ड रहता है, ऑब्जेक्टिव ही क्वेश्चन आते हैं, और आपको एग्जामिनेशन हॉल यानी वेन्यू होता है, वहाँ जाके एग्ज़ाम देना रहता है। नेगेटिव मार्किंग भी रहता है और सेक्शनल कट ऑफ भी रहता है, और सेक्शनल टाइमिंग तो आपको दिख ही रहा है।
सेम अगर मेन एग्जामिनेशन का स्ट्रक्चर देखें तो आपको यहाँ दिख रहा है मेन एग्जामिनेशन का स्ट्रक्चर। मेन एग्जामिनेशन 2 पार्ट में होती है। पार्ट 1 होता है ऑब्जेक्टिव पेपर और पार्ट 2 होता है डिस्क्रिप्टिव पेपर। दोनों साथ में ही होता है, यानी ऑब्जेक्टिव पेपर जैसे ही खत्म होगा आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर शुरू हो जाएगा, जहाँ पे आपको एक लेटर लिखना रहेगा और एक ऐसे लिखना रहेगा। लिखना इन द सेंस टाइप करना रहेगा, कीबोर्ड आपका एनेबल्ड हो जाएगा। तो उसके 2 सवाल हो जाएंगे, लेटर और ऐसे, टोटल 25 मार्क्स मिल जाएंगे और 30 मिनट्स का समय मिलेगा। और इंग्लिश में ही टाइप करना रहेगा, हिंदी में ऑप्शन नहीं आएगा। बाकी सभी क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव के हैं वो इंग्लिश के हिंदी में आप कर सकते हो, केवल इंग्लिश लैंग्वेज के कंटेंट को छोड़ के। टोटल यहाँ पे आप देख सकते हो, रीजनिंग इन कंप्यूटर एप्टीट्यूड 60 मिनट का समय मिलेगा, जनरल इकोनॉमी एंड बैंकिंग अवेयरनेस 35 मिनट्स का समय मिलेगा, इंग्लिश लैंग्वेज 40 मिनट्स का समय मिलेगा, डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन 45 मिनट्स का समय मिलेगा। कुल मिलाकर 3 घंटे का पेपर ऑब्जेक्टिव रहेगा और आधे घंटे का पेपर डिस्क्रिप्टिव रहेगा, यानी 3.5 घंटे आपको बैठना है पेपर में एक्चुअल, और प्लस आपका रिपोर्टिंग टाइम एंड एंडिंग टाइम पकड़ के चलो 4 घंटे 4.5 घंटे। ठीक है, इसके बाद आपका होगा इंटरव्यू, और इंटरव्यू में आप अगर उत्तीर्ण होते हो तो मेंस और इंटरव्यू के मार्क्स क्लब होके आपका फाइनल सिलेक्शन होता है। ठीक है, ये है आपका हैंड रिटन डिक्लेरेशन जो आपको अपलोड करना है। तो ध्यान रहे फॉर्मेट बदलता रहता है, तो आपको यहीं वाले फॉर्मेट में लिख के अपलोड करना है। अब बात कर लेते हैं इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में कि कौन कौन सी डेट्स इम्पोर्टेंट है। तो देखो, रजिस्ट्रेशन शुरू हो रहा है 1 अगस्त 2023 से लेके 21 अगस्त 2023 तक, और आपको पेमेंट भी करना है इसी डेट्स के दौरान। कॉल लेटर आपका प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन का कब आएगा, तो सितंबर 2023 में आएगा, और प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन कब होगी, तो सितंबर या फिर अक्टूबर 2023 में आपकी प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होगी। मेन एग्जामिनेशन कब होगी, तो नवंबर 2023 में मेन एग्जामिनेशन होगी, और इंटरव्यू कब होगा, तो जनवरी फरवरी 2024 में इंटरव्यू रहेगा। और प्रोविजनल अलॉटमेंट आपको अप्रैल 2024 में मिलेगा हर बार की तरह। और आवेदन करने के लिए मैंने बोल दिया है कि ये वाली वेबसाइट पे चले आना है। आप देखोगे ibpspo.in पे, और यहाँ पे CRP-POMT पे क्लिक करोगे, फिर ये फर्स्ट वाली लिंक पे क्लिक करोगे, फिर ये फर्स्ट वाली लिंक पे क्लिक करोगे तो आप आवेदन कर सकते हो, करना शुरू कर सकते हो। 1 अगस्त से लेके 21 अगस्त तक आप आवेदन कर पाओगे। क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन करना है, और आपको अपना नाम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, फुल नेम, मोबाइल नंबर अल्टरनेट है तो वो, ईमेल आईडी, कंफर्म ईमेल आईडी, सिक्योरिटी कोड डाल के सेव एंड नेक्स्ट करना है, और बाकी जो मैंडेटरी फील्ड है वो आपको भर के फॉर्म भरना है। ध्यान रहे फॉर्म भरने में कोई भी गलती ना करें, क्योंकि एक बार फी पेमेंट हो जाता है तो आपका मॉडिफिकेशन का ऑप्शन चला जाता है और आप मॉडिफाई नहीं कर सकते हो। अगर कोई गलती छूटी है तो आपको दोबारा फ़ी पे करनी पड़ेगी, दोबारा फॉर्म भरना पड़ेगा। तो 2 बार पढ़ लेना फी पेमेंट करने से पहले, अपना नाम सही है कि नहीं, अपना डेट ऑफ बर्थ सही है कि नहीं, अपना चॉइस ऑफ जो भी वेन्यू है वो सही है कि नहीं। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर फिर भी कोई डाउट छूट गया हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो, और ऐसे ही मोर अपडेटेड कंटेंट के लिए हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।